गांव का आसमान धूल से ढका हुआ था। पेड़ों की टहनियां सूख चुकी थीं, खेतों में दरारें पड़ी थीं और लोग हर दिन आसमान की ओर देखकर बस एक ही दुआ मांगते थे, बारिश। गांव के कोने में एक झोपड़ी में रामू रहता था। यहाँ रहकर अब भूखा मरने से अच्छा है कि कहीं और जाकर मेहनत करूं। पोटली उठाकर वो सीतापुर गांव की ओर निकल पड़ा। सीतापुर गांव में उसने एक बड़ा मकान देखा। बाहर अनाज से भरी गाड़ियां आ जा रही थी। ये मकान शिवनाथ सेठ का था, गांव का सबसे बड़ा व्यापारी। सेठ जी प्रणाम। मैं पास के गांव से आया हूँ। वहाँ अकाल पड़ा है। मुझे किसी काम की तलाश है। अगर आपके यहाँ कोई काम हो तो। सेठ रामू को ऊपर नीचे देखते हुए, काम तो है बेटा, लेकिन आसान नहीं। गोदाम में सैकड़ों बोरियां अनाज की भरी हैं। रोज सुबह शाम सफाई करनी होगी, चूहे भगाने होंगे और हिसाब किताब भी देखना होगा। तनख्वाह 300 रुपए और 2 वक्त का खाना। सेठ जी मुझे मंजूर है। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। अच्छा है, देखते हैं तुम्हारी मेहनत। रामू गोदाम में रहने लगा। सुबह से पहले उठना, झाड़ू लगाना, अनाज की बोरियां गिनना, चूहों को भगाने के लिए तरकीबें लगाना, ये सब उसकी दिनचर्या बन गई। धीरे धीरे उसका नाम गांव में फैल गया। लोग कहते, वो रामू है ना जो परदेश से आया है, कितना ईमानदार लड़का है। गोदाम चमकता रहता है उसके हाथों से। कुछ ही महीनों में शिवनाथ सेठ को भी फर्क दिखा। अनाज खराब होना बंद हो गया और चोरी भी रुक गई। रामू, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया। आज से तुम्हारी तनख्वाह 500 रुपए होगी। सेठ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत का फल मिला, यही काफी है। रामू दिन रात मेहनत करता रहा। सालों गुजर गए। धीरे धीरे उसने 7,000 रुपए जमा कर लिए, पर अब उसकी चिंता बढ़ गई। सेठ जी आजकल गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। मैं दिन भर यहाँ रहता हूँ। मेरे घर में रखा पैसा चोरी हो जाए तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारी बात सही है, पर सुनो, इस गांव में एक ही जगह है जहां पैसे पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। जमींदार रघुनाथ का घर। वहां पहरेदार भी हैं और वो खुद को बहुत ईमानदार मानते हैं। तुम अपने पैसे वहां रख दो। ठीक है सेठ जी, अगर आप कह रहे हैं तो मैं उन्हीं पर भरोसा करता हूँ। रामू अपनी पोटली में पैसे बांधकर जमींदार रघुनाथ के घर पहुंचा। कहाँ जा रहे हो? मुझे जमींदार जी से मिलना है। अपने मेहनत के पैसे सुरक्षित रखने हैं। पहरेदार ने इजाजत दी। रामू अंदर पहुंचा। नमस्ते जमींदार जी, मैं रामू हूँ। शिवनाथ सेठ के यहाँ काम करता हूँ। मैंने मेहनत से 7,000 रुपए जमा किए हैं। गांव में चोरी बढ़ रही है, इसलिए चाहता हूं कि आप मेरे पैसे सुरक्षित रख लें। वाह, तुमने सही सुना है। मेरे पास रखा धन पत्थर के दीवार से भी ज्यादा सुरक्षित है। चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे सुरक्षित रहेंगे। रामू ने आंख मूंद कर विश्वास किया और पैसे सौंप दिए। 2 साल बाद रामू ने और भी मेहनत की, लेकिन अब वह जमीन खरीदकर अपना घर बसाना चाहता था। एक सुबह वो जमींदार के घर पहुंचा। जमींदार जी, मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। आपने मेरे 7,000 रुपए रखे थे। कौन से पैसे? मैंने तुम्हें कभी देखा भी नहीं। क्या जमींदार जी, आपने खुद कहा था कि मेरे पैसे सुरक्षित रहेंगे। अगर पैसे दिए थे तो रसीद दिखाओ। है तुम्हारे पास कोई सबूत? मैंने आप पर भरोसा किया था, कागज नहीं लिया। कृपा करके मेरे पैसे लौटा दीजिए। इसे बाहर निकालो, ये मेरी ईमानदारी पर दाग लगाने आया है। झूठा आदमी कहीं का। रामू को धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। रामू टूटा हुआ सेठ के पास आया। अरे रामू, ये हाल कैसे हुआ? सेठ जी, मेरे सारे पैसे जमींदार ने हड़प लिए। कहता है रसीद नहीं है तो सबूत नहीं है। धोखेबाज, मैंने सोचा था वो ईमानदार है। चिंता मत कर रामू, जो मेहनत से कमाया है उसे बचाने का जिम्मा अब मेरा है। अगले दिन सुबह सेठ एक बड़ा बक्सा लेकर जमींदार के घर पहुंचा।
नमस्ते जमींदार जी, मैं कुछ महीनों के लिए बाहर व्यापार करने जा रहा हूँ। मेरे पास 20,000 रुपए हैं। इन्हें आप सुरक्षित रख लीजिए। आपके अलावा किस पर भरोसा करूं? वाह सेठ जी, आप तो हमारे गांव के गहना हैं। आपके पैसे मेरी जान से भी प्यारे होंगे। जमींदार मन ही मन सोच रहा था, इतने पैसे हाथ लगें तो मेरा खजाना 2 गुना हो जाएगा। तभी अचानक दरवाजा खुला और रामू अंदर आया। अरे रामू, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे याद आया तुम्हारे 7,000 रुपए मेरे पास रखे थे। लो, अभी ले लो। माफ करना बेटा, उस दिन गलती हो गई थी। रामू हैरान रह गया, पर उसने चुपचाप पैसे ले लिए। वाह जमींदार जी, आप सचमुच ईमानदार निकले। चलिए, अब मैं भी निश्चिंत होकर अपना बक्सा आपके पास रख दूं। उसी समय सेठ का नौकर दौड़ता हुआ अंदर आया। मालिक, खुशखबरी है। व्यापारियों का संदेश आया है। अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, वे खुद गांव आ रहे हैं। तो फिर जमींदार जी, बक्सा रखने की कोई जरूरत नहीं। धन्यवाद, अब मैं चलता हूं। सेठ और उसका नौकर बक्सा लेकर चले जाते हैं। धत्त तेरी, न सेठ के पैसे हाथ आए और न रामू के पैसे हड़प सका। सब बेकार गया। सेठ जी, अगर आप ना होते तो मेरी मेहनत की सारी कमाई लुट जाती। रामू बेटा, मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ धन कभी नष्ट नहीं होता और बेईमानी से कमाया गया धन पल भर में हाथ से निकल जाता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। ईमानदारी और मेहनत का धन कभी व्यर्थ नहीं जाता, जबकि लालच और बेईमानी अंत में इंसान को बर्बाद कर देती है।